नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आरओ यारो 2024 की परीक्षा आपको पता है 22 दिसंबर को है। ठीक है, अब आपके पास शुद्ध रूप से 3 महीने शेष हैं, मतलब 90 दिन आपके पास शेष हैं दोस्तों। और 90 दिन का समय कम नहीं है, इसको कम कतई मत समझिएगा। और ये आखिरी के 3 महीने दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 3 महीने होते हैं किसी भी परीक्षा को अगर आप निकालना चाहते हैं तो। और इन 3 महीनों में पहले आपने कितना भी पढ़ाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इन 3 महीनों में सीरियसली पढ़ाई नहीं किया तो आप गेम से बाहर भी हो सकते हैं। और अगर किसी ने 3 महीने से पहले बहुत कुछ खास नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 3 महीने जी तोड़ मेहनत उसने कर दिया तो वो गेम में इन हो सकता है। ये बात निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो ये 3 महीने जो आखिरी के हैं ये गेम चेंजर 3 मंथ्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में होगी, 4 पालियों में होगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस पर लागू होगी। तो तैयारी में आपकी और दृढ़ता आनी चाहिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। और मेहनत से पढ़ाई करने के साथ साथ ये इंश्योर करिए कि आपका इस वर्ष सिलेक्शन हो जाए आरओ की वैकेंसी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही सुनहरी वैकेंसी है। और ये बात याद रखिएगा, ऐसा मौका दोबारा शायद ही मिल पाए। क्लियर है सभी दोस्त लोग? तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 90 डेज का आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। और इस प्लान को फॉलो करके आप 100% कट ऑफ को निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 3 स्टेप में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है इन 90 दिनों में। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है और टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, और तीसरा शॉर्ट नोट्स उससे कैसे बनाना है। ये 3 स्टेप है दोस्तों, पहले रिवीजन, फिर टेस्ट सीरीज और फिर शॉर्ट नोट्स। ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो ये आरओ की परीक्षा आपकी निकल जाएगी दोस्तों। ठीक, सबसे पहले देखिए, आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो केवल सिलेक्टेड सब्जेक्ट को टारगेट करिए। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के 19 चैप्टर हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप पढ़ा लीजिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम के 19 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, वीडियो भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा वीडियो का लिंक। देख लीजिए, पढ़ डालिए। अभी भी आपके पास समय, आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आया था 11 फरवरी को, आपके पास प्रमाण है, 11 फरवरी का पेपर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के 27 चैप्टर हैं, पढ़ डालिए। उससे निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, अभी भी आपके पास मौका, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 2 सब्जेक्ट हो गए, फिर ज्योग्राफी पे आइए। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए मैपिंग के साथ। मैपिंग सीरीज चैनल पर मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग से स्टार्ट किया है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर चलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा ज्योग्राफी आपका मैपिंग सीरीज से ही कवर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको पूरा मैप बेस्ड स्टडी कर लेनी है ताकि सारे के सारे प्रश्न आपके बन जाएँ। महेश बनवाल से या ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आपने किया होगा, आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी के बाद आ जाइए इकॉनमी। इकॉनमी को केवल करंट को फोकस करिए। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, इंडिया और यूपी का, इसी को फोकस करिए। इतने से ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों, पूरे के चक्कर में मत पड़िए। इसके बाद आ जाइए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी हो गया। इसके बाद आ जाइए साइंस। साइंस में दोस्तों पिछली बार याद रखिएगा, केवल बायो पे नहीं, फिजिक्स के भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, याद रखिएगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एनसीईआरटी 6 से 10। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लूसेंट की जीके से साइंस को फिनिश कर लीजिए। कम से कम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, अप्लाइड क्वेश्चन होंगे साइंस के, वो तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए किस पर? इसके बाद आप आ जाइए इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। एक अतिरिक्तांक आता है यूपीएससी से पहले, क्रॉनिकल का या दृष्टि आईएएस का, कोई एक मिल जाए तो ले लीजिए। उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर का पर्यावरण पूरा मिल जाता है, उसको तैयार कर डालिए, उससे सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। और यूपी स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। यूपी स्पेशल के 10 टॉपिक्स हैं, मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में, चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। आरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपी स्पेशल के 10 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, पर परीक्षा वाली पतली वाली ले लीजिए, उससे कर डालिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर मैंने यूपी स्पेशल की 2 मैराथन भी ली है, प्लेलिस्ट बनी है आरओ मैराथन के नाम से, उसको देख डालिए, उससे काम आपका यूपी स्पेशल का हो जाएगा। प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब याद रखिए, करंट अफेयर की आई दृष्टि भी आने वाली है, आपको 22-25 तक मिल जाएगी। उस आई दृष्टि को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, क्लियर है। प्लस मैंने 500 क्वेश्चन
आपको देने का वादा किया है करंट अफेयर के लिए, तो उसमें से 250 मैंने दे दिए, 250 और मैं दे दूंगा, तो 500 क्वेश्चन उसको तैयार कर लीजिएगा। इससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी पूरी हो जाएगी। और एक आय दृष्टि मैगजीन भी मैं पूरी आपको चैनल पर कवर करा दूंगा, इतना मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 45 दिनों का टारगेट फिक्स करिए, 50 दिनों का, कि 50 दिनों में जितना मैंने बताया उसको रिवाइज कर लीजिए। और यहीं पर दोस्तों हर टॉपिक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ तो उसका सेक्शन टेस्ट लगा लीजिए, पॉलिटी कंप्लीट हो गया उसका सेक्शन टेस्ट लगा लीजिए। इस तरीके से टेस्ट पेपर भी लगाते चलिए। स्टेप 2 में मैंने बताया था आपको टेस्ट पेपर लगाना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से लगा लीजिए, प्लस टेस्ट पेपर का एनालिसिस भी करिए। और जो प्रश्न आपका नहीं बन पा रहा है, मतलब फंस रहा है, उसको आप प्रश्न नोट करिए और सही विकल्प नोट करिए। पूरा नहीं नोट करना, एक्सप्लेनेशन नहीं नोट करना, प्रश्न और सही विकल्प इतना नोट करते चले जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का मान लीजिए 10 पेज आपका बन गया, पॉलिटी का 10 पेज बन गया, ज्योग्राफी का 20 पेज आपका बन गया, साइंस का 10 पेज बन गया, यूपी स्पेशल का 10 पेज बन गया। इस प्रकार से दोस्तों जो टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो आपकी जो शॉर्ट नोट्स बनेगी वो कम से कम 150 पेज या 200 पेज की शॉर्ट नोट्स होगी, और यही शॉर्ट नोट्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। याद रखिए, टेस्ट सीरीज 2 लगाइएगा, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। आप ऑफलाइन में दृष्टि आईएएस या ध्येय आईएएस में से किसी की भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन में आप हमारी सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो मात्र 249 में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें 180 से अधिक टेस्ट हमने आपके लिए दिए हैं। आप सभी लोगों से ले सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए और उससे शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने बताया है वैसे बना लीजिए। क्लियर? ये 3 स्टेप में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेकंड स्टेप टेस्ट सीरीज लगाइए, और थर्ड स्टेज आपकी क्या है, आप टेस्ट सीरीज से शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसी शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। यही आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र है ROE 2024 के लिए, और 90 डेज के रिवीजन प्लान में आपको ये करना है, ठीक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।